नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एसके बड़ा एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होती है, संधि का प्रयोग किसे कहते हैं, किन वर्णों में संधि होती है, इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको और मिलते रहें, आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि एक समझौता होता है। अगर किसी दो के मध्य में कोई झगड़ा चल रहा है, अगर उनको समझौता कर दिया जाए तो उसको संधि कहते हैं। जैसे इतिहास में पढ़ा होगा संधि, एक राजा की दूसरे राजा के साथ संधि हो गई। अब व्याकरण में क्या होता है? व्याकरण में वर्णों के साथ संधि होती है। जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों में संधि होती है। संधि के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद में हम एक भेद उसमें पढ़ा चुके हैं, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हम उस वीडियो में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद अब आता है गुण संधि। अब गुण संधि पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। नंबर 2, गुण संधि। अब देखिए गुण संधि क्या होती है। जैसा नाम से देखिए गुण, उसमें क्या गुण है, क्या गुण है। अब देखिए प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी हो, आ आता है। आ, ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी हो। द्वितीय पद के आदि में, द्वितीय पद के आदि में, आदि मीन्स द्वितीय पद के पहला वर्ण, पहला अक्षर, आदि में ई, कोमा ऊ या री, ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी हो तो ई का ए और ऊ का ओ तथा री का अर हो जाता है, हो जाता है। हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप संधि देखते ही बता देंगे इसमें गुण संधि है। केवल आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अंत में हम ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप संधि, जो गुण संधि है, आप देखते ही पहचान जाएंगे इसमें गुण संधि है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए पहले पद के अंत में आ ह्रस्व हो या दीर्घ हो, लेकिन द्वितीय पद के आदि में यानी शुरू में द्वितीय पद का पहला वर्ण ई हो या ऊ हो या री हो, तो ई का ए हो जाता है और ऊ का ओ हो जाता है और री का अर हो जाता है, जो ऊपर रह उड़ता है। क्लियर? जैसे अब देखिए, जैसे देवधन इंद्र। अब देखिए पहले पद के अंत में आ है, कैसा है? ह्रस्व आ है, और द्वितीय पद के आदि में ई है, ह्रस्व ई है, तो आ और ई मिलकर के क्या बनते हैं? ए बनते हैं। तो यहां पर हो जाएगा देवेंद्र। देवेंद्र, इसमें संधि होगी, आ में और ई में संधि होगी, ए बन गया। क्लियर? आगे देखते हैं गणेश। गणधन ईश बराबर गणेश। अब देखिए यहां पर आ है ह्रस्व, यहां पर ई है दीर्घ, तो दोनों मिलकर के ए बन गए, गणेश। आ और ई मिलकर ए बन गए। आगे देखते हैं सुरेंद्र। सुरधन इंद्र बराबर
सुरेंद्र। यहाँ देखिए ह्रस्व आ है, यहाँ पर ई है, ये दोनों मिलकर के ए बन गए। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं। अब देखिए महेश, तो महाधन ईश, महाधन ईश बराबर महेश। यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ आ है, यहाँ पर दीर्घ ई है, दोनों मिलकर के ए बन जाते हैं। ह्रस्व दीर्घ आ और दीर्घ ई दोनों मिलकर के ए बन जाते हैं। महेश, महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर महेश्वर। दीर्घ आ और दीर्घ ई मिलकर के ए बन जाते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। पर धन उपकार बराबर परोपकार। अब देखिए यहाँ पर ह्रस्व आ आया, ह्रस्व आ के बाद ऊ आ जाता है, ह्रस्व आ और ऊ के मिलकर के ओ हो जाते हैं। पर धन उपकार बराबर परोपकार, इन दोनों में संधि होती है, ह्रस्व आ और ऊ में ये मिलकर ओ हो जाते हैं। जैसे सूर्योदय, सूर्य धन उदय। अब देखिए यहाँ पर ह्रस्व आ है, यहाँ पर ऊ है, तो यहाँ पर सूर्योदय, सूर्योदय। ह्रस्व आ और ऊ मिलकर के ओ बन गए। क्लियर, आगे देखते हैं। महोत्सव, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। दीर्घ आ और ह्रस्व ऊ ये दोनों मिलकर के ओ हो जाते हैं। महोत्सव, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। गंगा धन ऊर्मी बराबर गंगोर्मी। गंगोर्मी, यहाँ पर दीर्घ आ और दीर्घ उ ये दोनों मिलकर के ओ हो जाते हैं, गंगोर्मी। क्लियर, अब देखिए महाधन ऋषि, प्रथम पद के अंत में दीर्घ आ है और द्वितीय पद के आदि में ऋषि है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, महर्षि। क्लियर, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। आगे देखते हैं। ऐसे अनेक हैं, जैसे महर्षि, देवर्षि, सप्तऋषि, सप्तधन ऋषि। यहाँ ह्रस्व आ है और यहाँ पर ऋषि है, तो दोनों मिलकर के अर हो जाते हैं, सप्तर्षि। क्लियर, अब देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि आप किस तरह से गुण संधि को पहचानेंगे। इसमें ए ओ अर लगा होता है, क्या होता है, ए कोमा ओ अर, अर मीन्स जो ऊपर रावड़ा होता है। देखिए सभी में ए लगा है, यहाँ ए लगा है, यहाँ ओ लगा है, यहाँ पर ए लगा है और यहाँ ओ लगा है, यहाँ पर अर, ए ओ अर। अब देखिए अब अगली ट्रिक ये है कि आपने जो वर्णमाला पढ़ी थी, अगर वर्णमाला नहीं पढ़ी है तो पिछले वीडियो हमने पढ़ाई है, बहुत अच्छे से बताई है, उस वर्णमाला को आप एक बार पढ़ लें, उसके बाद संधि बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगी। अब देखिए अब जो ए बनता है, आ धन ई मिलकर के ए बनता है, आ धन ई मिलकर के ए बनता है। तो इस ऐसी इसमें संधि में आ ह्रस्व हो या दीर्घ हो, उसके बाद ई हो, तो ये ए हो जाता है। अब ओ कैसे बनता है, आ और ऊ मिलकर के ओ बनता है।
तो अब पहले पद में ह्रस्व या दीर्घ आ कुछ भी हो, द्वितीय पद में ह्रस्व या दीर्घ उ कुछ भी हो, लेकिन दोनों मिलकर के ओ हो जाते हैं। जिस प्रकार वर्ण में ये संधि होती है, इसी प्रकार यहाँ पर संधि हुई है। जिस प्रकार वर्ण ये मिलकर बनते हैं ए और ओ, उसी प्रकार यहाँ पर संधि होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आप गुण संधि को देखते ही पहचान लोगे कैसी गुण संधि। यहाँ पर ए ओ अर होगा। अगर संधि नहीं हुई होगी, अगर शब्द दिया होगा तो इसमें कौन सी संधि है, तो आपको ए ओ अर शब्दों में मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर शब्द हैं, ये शब्द हैं, शब्द हैं यहाँ पर। इन शब्दों में ए होगा या ओ होगा या अर होगा। अगर संधि विच्छेद दिया गया है कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि बनेगी, तो आप इन वर्णों को याद करिए। आ और ई मिलकर के ए बनते हैं और आ और उ मिलकर के ओ बनते हैं। अगर प्रथम पद के अंत में आ है और द्वितीय पद के आदि में ई है, तो ये दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। अगर प्रथम पद के अंत में आ है, अगर द्वितीय पद के आदि में उ है, तो ये मिलकर के ओ बन जाते हैं। अगर द्वितीय पद में ऋरी है तो अर हो जाता है। कोई डाउट? गुण संधि में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।